नमस्कार दोस्तों। अब हम अपने मार्गदर्शक के साथ जो है हैं और अभी तक का जो जीवन है मैं आपके विचारों के आधार पर जो है चलाने का प्रयास करता हूँ। आप जो है आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार भी रहे हैं और आने के बाद अपने गांव में जो है 3 चीज़ का संकल्प किया आपने, जिसमें जल, जीवन और हरियाली, मतलब जंगल। जल, जीवन और जंगल पे जो है आप काम करना शुरू किया। आपके पिताजी भी जो है एक संत की भूमिका में रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो है वहाँ गर्मी में गायों को या जो आवारा पशु होते थे उनको पानी पिलाने के लिए जो है कुएं से पानी निकाल करके वो करते थे। आपने जो है पिताजी का जो संकल्प था उसको भी आज चरितार्थ करते हैं, पूरा करते हैं। और अपने गांव में आप जो है ये मतलब जो 3 सूत्र है जीवन का, जल, जीवन और जंगल, उस पर जो है ये काम करते हैं। आप जो है अभी हम बाबा जो अपने गांव का जो एक जंगल है उसका संरक्षण किए हैं और उसको बचाने का प्रयास किए हैं, बचा ही दिए लगभग। उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे बाबा से। बाबा, ये जंगल जो है कब से रहा है? जंगल की कहानी कब से होती है? जब यहाँ गंगा नदी वो धारा में होता है उस समय ये गंगा के रूप जी। उस समय एक साधक महात्मा जिनका नाम श्री श्री हरिहर वो इस जंगल में स्टार्टिंग में यहाँ से साधन कुछ नहीं था। यात्री नाव के द्वारा इस गंगा नदी से गुजरते थे। यहाँ से वही लोग यहाँ पर उस समय पहुँच पाते थे। 3 तरफ से ये जल से घिरा हुआ था और एक तरफ घना जंगल था जो कि गांव की तरफ चला जाता था। तो उस समय ये खेती वगैरह भी यहाँ पर पर्याप्त नहीं थे क्योंकि सारे जंगल ही थे। फिर लोगों ने धीरे धीरे जो दूसरी एक धारा और निकलती है जो कि सलेमपुर से निकल करके आरा जा करके गंगा नदी में मिलती थी, जिसको हम गंगिया नदी कहते हैं जी। तो उसी के किनारे किनारे लोग आकर के अपना बसेरा बनाए जी। और वहीं से कहानी यही संस्थान का स्टार्ट होता है जी। तो फिर लोगों ने धीरे धीरे जंगल को काट करके जी। इसको अपना खेती के लिए यहाँ पर अपना विशाल बसेरा बनाया। जी, मतलब जंगल को समाप्त करने की दिशा में लोग जा रहे हैं। हाँ, केवल जंगल कटते गए, खेत बनते गए जी। और खेतों से जो उन्हीं लोगों का जीविका भी तो वही था। अच्छा। हम उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि जीविका हर आदमी को चाहिए, लेकिन वो इस चीज में भूल गए कि हमारा जीवन जल और जंगल पर ही आधारित है। तो धीरे धीरे चलते चलते आगे गंगा नदी का पानी सिमटते गया। सिमटते सिमटते यहाँ से ये उत्तर दिशा में पानी धीरे धीरे कम होते गए जी। लेकिन कटाई का काम जंगल का ज्यों करते हुए बना रहा। इसमें कितने जनरेशन हमारे निकलते गए जी। लेकिन इस पर मतलब तत्परता किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी। जी। तो जब हम छोटे थे तो हम आया करते थे, तो आते हुए यहाँ डर लगता था क्योंकि पूरे यहाँ से वहाँ तक जंगल ही जंगल था। जी। फिर धीरे धीरे जब हम होश संभाले तो हम नाम सुनते थे कि एक जंगल है जी। लेकिन जब हम आए यहाँ पर देखे तो उस समय जंगल के नाम पर कुछ नहीं रह गया था। यहाँ से ट्रैक्टर इस पार से उस पार निकल जाते थे, लोग लकड़ियाँ भी काटने लगे और यहाँ से लोग दातुन काट करके शहर में जाकर बिक्री करने लगे। फिर हमारे दिल में संकल्प आया जी। कि क्यों न इस जंगल को थोड़ा सा संरक्षित किया जाए। जी। तो रिटायरमेंट के बाद हर आदमी सोचता है कि कोई न कोई साधन जी। जी। समय व्यतीत करने के लिए कुछ चाहिए। जी। तो हमने भी एक संकल्प मन में किया जी। कि एक तो बाबा का जो याददाश्त है
जी इसको ताज़ा किया जाए। जी क्यों? ये जो समाधि जो बना था वो मात्र ईंट रखे हुए थे, जी 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 तो हम लोग उस समय आते थे। पहचान होता था। जी जी समाधि जी तो हमने देखा एक दिन जी उस पर कोई प्रसाद चढ़ा के चला गया जी और थोड़ी देर में एक कुत्ता आया आकर के उसको खाने लगा जी और गंदा भी किया। जी तो मुझे बहुत गलानी हुई जी जी कि आज तक हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जी लेकिन एक बाबा का समाधि छोटा सा है, एक छोटा था बाबा के नाम का संरक्षित जंगल है, जी जी तो जंगल का नाम निशान भी खत्म जी। और बाबा के समाधि का उपेक्षा हो रहा है। जी जी कुछ करेंगे तो हमको हानि हो जाएगा। अच्छा अच्छा लेकिन मैं थोड़ा कुछ चीज से अलग हट करके मैंने विचार किया जी कि कभी हम लोग भी घास के झोपड़ियों में हो सकता है हमारे पूर्वज रहते हो, रहते हो जी हम जी लोग मिट्टी के मकान में भी रहते थे। जी जी तो आज क्या फर्श और छत हम नहीं डाल रहे हैं, जब अपने लिए सारी व्यवस्था हम कर सकते हैं तो जो याददाश्त एक महात्मा के नाम से है उसको हम क्यों नहीं कर सकते। जी बिल्कुल तो इसमें भी एक दिन मैं आकर के बैठे हुआ था, तो बांटने के बाद हम बैठ गया थोड़ा ऐसे, तो बैठे बैठे मैंने देखा कि पूजा करके प्रसाद चढ़ा करके गया, थोड़ी देर में कुत्ता आया आकर के खाने लग गया और खाया भी और गंदा भी करने लग गया। फिर मैं उसको भगाया तो मुझे और ग्लानि हुई कि आज हम लोग अपने लिए इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन एक महात्मा के नाम पर क्या हम ये नहीं कर सकते। फिर हमारे मन में संकल्प आया, मैं बोला आप जो भी हो इस काम को मैं पूरा करूं। तो काम तो मैंने स्टार्ट तो किया अपने बलबूते पर ही जी जी और बाबा का आशीर्वाद से। जी जी लेकिन इसके बाद हमको एक मेरे मित्र मिले जिनका नाम है चंद्रशेखर। उनसे मैंने ये सारी बातें की और हनुमानगढ़ के कुलेश्वर सिंह उनसे भी मैंने डील किया कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए। तो लोग बोला कि ऐसा करिए आप थोड़ा लोगों से भी जाकर कीजिए। तो मेरा तो इच्छा था कि स्वेच्छा से मैं ही कर लूँ जो कुछ करना है, लेकिन वो लोग बोला कि नहीं ये समाधि काम है, इसमें आप लोगों का अगर सहयोग करेंगे तो लोगों का श्रद्धा बढ़ेगा। जी ये करके मैंने लोगों से लिंक किया और लोग भी हमें काफी करते हैं। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हम पानी के लिए दिक्कत था, पानी घर से लेकर के बोतल में आना पड़ता था। जी तो मैंने एक हैंड पंप यहाँ पर जिसको हमने बैठवाया था कि पानी की तो व्यवस्था सबसे पहले हो जाए। तो जब जल नहीं होगा तो जंगल कैसे होगा और जंगल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो मैंने ये जल की व्यवस्था किया और थोड़ी दूर मैंने कुआं है। जी 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 सामने दिख रहा है तो हाँ वहाँ पर मेरे पिताजी गर्मियों में जी 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 यहाँ पर के पानी भरते थे, जी जी जिससे इस इलाके के जितने जानवर है, जंगली जानवर और गाय वगैरह सब आकर वहीं पानी पीते थे। जी जी तो वो काम मैं भी स्टार्ट किया वहाँ पर जी जल के आज भी करते हैं उसको हाँ जी गर्मियों में गर्मियों में। जी जी बाकी टाइम तो खेती हो जाता है तो जानवरों को इधर आने का मौका नहीं है। और मैंने फिर यहाँ भी एक छोटा सा पानी का हेज बनवा दिया अच्छा अच्छा ताकि कोई जानवर अगर आए आ प्यास जाए हाँ तो उसको कभी भी पानी यहाँ मिल सके। जी जी तो ये हुआ, इसके बाद बाउंड्री हो गया। फिर मैंने क्या किया, मंदिर के बारे में जी आई जी तो ये जो है आपने अपने पुरुषार्थ से जो है ये सब को तैयार किया है। यहाँ डर से कोई आता नहीं था हाँ और एक आप यहाँ पे जो है ये जो बाबा आश्रम का रूप आपने दिया है जी तो सबसे पहले मैं बोला यहाँ एक गेट की स्टार्टिंग हमारा यहीं से हुआ था। जी जी पहले गेट आपने पहले गेट बनवाया हाँ स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, हाँ इसको गेट ही का यहाँ निर्माण किया ताकि एक दूर से जो दिखे कि कुछ यहाँ पर जी अभी कोई कुछ करने वाला है या हो रहा है। जी तो गेट तो हुआ है, गेट होने के बाद जी फिर मैंने इस बाबा की समाधि का जो संरक्षित करने के लिए बनाया, जी जी जिसमें कि आप देख रहे हैं जी जी आते हैं हम लोग समाधि पर जैसे बाबा का ये समाधि है। जी ये पहले बस ईंट रखा हुआ था, तो फिर हमने क्या किया कि पूरे बिल्डिंग बनाने के बाद फिर बाबा का जो बढ़िया से बड़ा समाधि को जी एक शेप दिए, जी जी जिसमें थोड़ा सा जमीन के लेवल में ही था ऐसे। जी तो ये हो गया। फिर आते थे श्रद्धालु दूर दूर से इस इलाके में कोई बरसात में गर्मी में कोई छूटने का जगह नहीं रहता था। जी जब हम आते थे काम कराने के लिए यहाँ, जी तो पेड़ों के जड़ में हम छूट छूट करके दोपहर का टाइम बिताते थे। जी क्यों लू यहाँ डायरेक्ट हिट करता है जी और मेरे पिताजी को लू भी लगा था इसी इलाके में, अच्छा अच्छा जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई।
अच्छा अच्छा। तो मुझे वो भी याद, जी, इसीलिए आप मैंने वो भी था एक हाँ कारण वो भी था। कि यहाँ पे मैंने सुरक्षा के लिए। हाँ, ताकि कोई आए हाँ। दोपहरी में तो उसको छोड़ने के लिए जगह मिलती है। आपने जो है यहाँ पे पूरा एक गृहस्थी का सामान भी। खाना बनाए, जी इसके बाद फिर मैं सोचा कि अगर कोई आ जाए अंदर, जी। अतिथि आ जाए जी तो उसको भी खाने की कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये खाने पीने और रहने का बिस्तर बुस्तर जो कुछ है वो सारे का धीरे धीरे व्यवस्था किया, जिससे कि कोई आकर के यहाँ महात्मा और ठहर जाए। फिर एक पीछे भी मैंने थोड़ा सा कुछ किया, जी जिसमें कि हम कहीं कोई भी आकर के विश्राम कर सकता है। जी। अच्छा बाबा, ये इसको मैंने किस लिए बनाया? ये बनाया था, पर्पस था मेरा जी। कि जैसे कि कोई भीड़ भाड़ कभी होता है, हाँ, कोई फंक्शन होने से, प्रोग्राम होने से एकांत अगर कोई रहना चाहे, मैंने जो साधक हैं जो रहे। साधक है, हाँ। वो अपना आराम से यहाँ पर कंबल डाल करके बैठ करके अपना साधना कर सकता है। और बाकी उधर प्रोग्राम चलता रहे। हाँ, ताकि उधर के भीड़ से उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जी जी। और ये पर्पज करके फिर ये हमने इसको भी करा दिया। कराने के बाद फिर थोड़ा फर्श वगैरह का काम करा दिए, ताकि लोगों को बैठने में, कीर्तन करने में, जी जी। सब में थोड़ा सुविधा हो जाए। तो आप जो है अब मेरे मार्गदर्शक जो है से आप रूबरू हुए, तो मैंने आपके सानिध्य और मार्गदर्शन आज भी मुझे प्राप्त होते रहता है, और मैं प्रयास करता हूं कि आपके बताए हुए निर्देशों का मैं पालन करूं, जिससे मेरा जीवन जो है सुदृढ़ हो। लेकिन अभी उतना तो नहीं कर पाते हैं जो आप अभी डेली का जो रूटीन है आपका, उसमें मैं प्रयास करता हूं कि कुछ करूं। और जब से मैं आपके सानिध्य में आया तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन है। तो फिर अगले एपिसोड में जो है कल हम लोग दैनिक जीवन के बारे में, दैनिक यज्ञ के बारे में बताएंगे। तो आप लोग जो है, अगर इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी जहाँ भी रहें, जल जीवन और हरियाली, जल जंगल और जीवन, जल, हाँ क्या जी, जल जी जंगल और जीवन, इस पर काम करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।